जिन सेंटेंसेस में अगर आ जाए उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड इट्स पोटेंशियल रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। These sentences have an if clause, the condition, and a main clause, the result. There are four types of conditional sentences which are zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Now, zero conditional expresses general truths and facts that are always true when the condition is met. मतलब जीरो कंडीशन उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें शर्त पूरी होने पर रिजल्ट 100% यकीनी हो। If the if clause and the main clause both are in the simple present tense. I repeat, both the clauses are in simple present tense in zero conditional sentences. It describes scientific facts, general truths, and habitual actions. One more thing to note about zero conditional is you can also use when instead of if. एक बात याद रखना, जीरो कंडीशनल में हमेशा दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। इफ यू मिक्स सिंपल प्रेजेंट यू गेट पर्पल सिंपल प्रेजेंट। अगर आप लाल और नीला मिक्स करते हैं तो आपको पर्पल मिलता है। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। अगर आप अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांत को कीड़ा लग जाता है। व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स। जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ पिघलती है। ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स जीरो कंडीशनल के। देखिए, इनमें से कोई भी काम नहीं होता जब तक शर्त पूरी ना हो, इसलिए इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और जब शर्त पूरी हो जाए तो रिजल्ट यकीनी है 100%, इसलिए उनको जीरो कंडीशनल कहते हैं। सम पीपल यूज सिंपल फ्यूचर टेंस इन दीज सेंटेंसेस लाइक इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू विल गेट कैविटीज, विच इज रॉन्ग। You cannot use simple future, you use only simple present tense. Now, first condition. First conditional sentences are used to express situations in which the result is likely to happen in the future but it's not guaranteed. मतलब first conditional में शर्त पूरी होने पर रिजल्ट यकीनी तो नहीं लेकिन किसी हद तक रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांस होता है। The if clause is in the simple present tense and the result is in the simple future tense. I repeat, the if clause is in the simple present tense while the main clause or the result is in the simple future tense. It describes real life situations or predictions about the future. इसमें हम future की पेशेनगोई करते हैं। For example, if it doesn't rain tomorrow, we will have a picnic. सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस में देखिए आप। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। सम पीपल यूज सिंपल फ्यूचर टेंस इन बोथ द क्लॉजेज विच इज इनकरेक्ट। आई मीन, if you will rest you will feel better is incorrect. Now let's go to second conditional. Second conditional expresses an unreal, unlikely or imaginary condition and its probable result. सेकेंड कंडीशनल में हम तकरीबन नामुमकिन ख्याली चीजों की बात करते हैं। द इफ क्लॉज इज इन द पास्ट सिंपल टेंस एंड इन द रिजल्ट वी यूज वुड और कुड, समटाइम्स ऑल्सो माइट। इट डिस्क्राइब्स hypothetical situations or dreams. For example, if I had $1 million, I would buy a mansion. अगर मेरे पास $1 million होते तो मैं हवेली खरीदता। If I had wings, I would fly. अगर मेरे पास पर होते तो मैं उड़ता। If I were you, I would buy that watch. अगर मैं तुम होता, मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो घड़ी खरीदता। If I won the lottery, I might quit my job and travel the world. अगर मेरी लॉटरी निकले तो मैं जॉब छोड़कर वर्ल्ड ट्रेवल करूं। If you lend me money, I could start a business. अगर तुम मुझे पैसे उधार दो तो मैं बिजनेस शुरू करूं। अब चलते हैं थर्ड कंडीशनल की तरफ। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन that present circumstances or present situations would be different if something different had happened in the past. थर्ड कंडीशनल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें यह कहना हो कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो इसका रिजल्ट ऐसा हुआ होता। यह मुकम्मल तौर पर एक ख्याली बात होती है जिसमें ना कंडीशन चेंज हो सकती है ना ही रिजल्ट, क्योंकि काम पास्ट में हो चुका है। अब सिर्फ बात की जा सकती है, बदला कुछ नहीं जा सकता। The if clause is in the past perfect tense in third conditional, and the main clause or the result is would or could plus have plus third form of verb. Listen again. If clause is in the past perfect tense and main clause include would have or would have
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इट डिस्क्राइब्स रिग्रेट्स, अफसोस जाहिर करता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. अभी बताया मैंने कि इन थर्ड कंडीशनल द कंडीशन इज इम्पॉसिबल टू चेंज बिकॉज इट रिफर्स टू द पास्ट and the result is hypothetical. For example, if you had told me earlier, I could have helped you. अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपकी मदद करता. If you had studied harder, you would have passed the exam. अगर तुमने और अच्छी पढ़ाई की होती तो इम्तिहान में पास हुए होते. अब इम्तिहान जा चुका है और बंदा फेल भी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता. बस एक ख्याली बात वो कर रहा है कि अफसोस कर रहा है, समझ लो कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता. थर्ड कंडीशनल को अंग्रेज बिगाड़ कर ऐसा भी कहते हैं, हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू. हैड यू स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम. इसलिए इफ यू से लाइक दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट एंड राइट. दूसरी बात यह है कि आप थर्ड कंडीशनल में रिजल्ट वाले क्लॉज में सेकंड कंडीशनल वाला रिजल्ट क्लॉज भी लगा सकते हैं. जैसे इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड पास द एग्जाम. अब यू वुड हैव पास्ड की जगह मैंने लिखा यू वुड पास द एग्जाम, जो सेकंड कंडीशनल का रिजल्ट वाला क्लॉज है. तीसरी और आखिरी बात यह है कि जरूरी नहीं कि इफ क्लॉज को हमेशा शुरू में ही लिखा जाए, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टे होम इफ इट रेन्स टुमारो. That was all about conditional sentences. I hope you get it. Thank you for watching and follow for more if you haven't yet.